हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेटेस्ट ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। ये वीडियो सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने मैथ्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है एंड जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। देखिए, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिन्होंने मैथ्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो आप अपने मन में मैथ्स का खौफ मत बिठाइए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथ्स का अपने अंदर खौफ बिठा लेते हैं, अरे भाई मैथ है, अगर कुछ भी गलत हो गया तो नंबर कट जाएंगे, अगर अच्छे से फॉर्मूला प्रैक्टिस नहीं हुई तो हम फेल हो सकते हैं। ये सब डाउट्स आपके मन में नहीं होने चाहिए। देखिए, अगर आपने अभी तक मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं की है, मैंने अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की एक वीडियो बनाई थी मैथ्स में, आप जाके वो देखिए और उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए। पूरी मॉड्यूल अगर आपको कवर नहीं करनी है, अगर आप नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं तो आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही प्रिपेयर करिए, पूरी मॉड्यूल के लिए मत जाइए। अगर आप पूरी मॉड्यूल प्रिपेयर करने का सोचेंगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बचते हैं आप वो कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेते हैं उससे क्या होगा, जितने भी आपके पास होने की परसेंटेज है वो हाई हो जाएगी। अगर आप सोचेंगे मैं मॉड्यूल पूरी प्रिपेयर करूंगा और ये सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन लग ही जाएगा हिंट मेरा, तो ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है मैथ्स के एग्जाम में क्या होता है, आपके तुक्के नहीं चलते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। आप सोचेंगे अरे भाई ये 1 2 3 4 ऑप्शन है, इनमें से ये टिक कर देता हूँ सही तो आ ही जाएगा, नहीं, उसके 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपकी कट जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, तुक्केबाजी नहीं करनी है मैथ्स के एग्जाम में। उससे क्या होगा, आप डेंजर जोन में आ जाएंगे। फिर आप सोचेंगे अरे भाई मैंने उस टाइम प्रैक्टिस क्यों नहीं करी थी, क्यों मैं तुक्के मार के आया था। देखिए, मैथ्स के लिए क्या करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को प्रिपेयर करिए और जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताए गए हैं, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अच्छे से प्रिपेयर करिए। कोई डाउट रहता है अपने कोचिंग टीचर से पूछिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर में बताया गया एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करिए। फॉर्मूले आपके पक्के होने चाहिए। ठीक है, मैथ्स में पूरा जो बेस है वो फॉर्मूले का ही है। अगर आपके फॉर्मूलेस अच्छे से प्रिपेयर नहीं है और आप क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं तो वो क्वेश्चन किस नाम का। जब तक आपके फॉर्मूले टिप पर नहीं होंगे तो आपके क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। एग्जाम में क्या होता है, एक तो क्वेश्चन ऐसा आता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया क्वेश्चन सॉल्व, बट एक क्वेश्चन ऐसा आता है पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, उसके बाद फॉर्मूले लग के उसका आंसर आता है। तो फॉर्मूले भी बहुत मेन रोल रखता है मैथ्स में। प्रैक्टिस अच्छी है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम से, एग्जाम में नहीं है तो आप सबका मुंह देखते रहेंगे बैठ के। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मोटिवेशन के तौर पर। एक बार एक टीचर थे जिनकी 2 स्टूडेंट्स थे ए एंड बी। सर कोचिंग ले रहे थे, मतलब वो बच्चे जैसे कोचिंग पढ़ने जाते हैं, उन्होंने अपना डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ाना शुरू किया। ए की समझ में आता रहा लेकिन बी की समझ में नहीं आया। ए के जितने डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए क्योंकि उसने सर से पूछे। बी के जितने डाउट्स थे वो क्लियर नहीं हुए क्योंकि उसने सर से नहीं पूछे। ईगो आ गई कि मैं क्यों पूछूं, अपने आप घर जाके देख लूंगा। तो ए ने क्या किया, रेगुलर प्रैक्टिस करी, बी ने प्रैक्टिस भी नहीं करी। फिर ऐसे ही बी को समझ नहीं आया, सर ने दोबारा से समझाया, बी को फिर भी समझ नहीं आया, फिर भी उसने डाउट्स अपने क्लियर नहीं करे। फिर उसने सोचा कि मैं चैप्टर ही स्किप कर देता हूँ। ए ने क्या किया, ए के साथ क्या हुआ, ए भी इतना इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन जब उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया उसके क्वेश्चन सॉल्व होते चले गए। बी ने जरा से प्रैक्टिस नहीं की, बी अगर प्रैक्टिस करता तो उसके भी क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाते। अब ए अच्छा करता जा रहा था लेकिन बी ने नहीं किया। फेलियर्स तो ए ने भी फेस किए, फेलियर्स बी ने भी फेस किए, लेकिन उन पर काम नहीं किया। अगर बी हार्डवर्क करता तो डिफरेंशिएशन चैप्टर उसके टिप्स पर हो जाता। अब क्या हुआ, एग्जाम में डिफरेंशिएशन ही हाई वेटेज का आ गया, जिसकी वजह से जो बी है वो फेल हो गया। तो इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि आपको हार नहीं माननी है। जो चीज़ आपको नहीं आती है आप उसको बार बार प्रैक्टिस करिए ना। कब तक नहीं आएगी, आज नहीं आ रही है कल आएगी, कल नहीं आ रही है परसों आएगी, परसों नहीं आ रही है अगले दिन आएगी। कब तक नहीं आएगी, चीज़ों के पीछे पड़ जाओ, सॉल्व करो। क्यों सॉल्व नहीं हो रहा मुझसे, मैं सॉल्व करूंगा या करूंगी, तक सॉल्व नहीं होने वाला, मैं आराम से नहीं बैठूंगा या बैठूंगी। आपको सॉल्व करना है। जो आपके डाउट रहता है सारे अपने टीचर से क्लियर करिए। अगर आप टेस्ट देते हैं, उन टेस्ट में आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो प्लीज उस पर हैंड टू हैंड काम करिए, पेंडिंग मत छोड़िए। ध्यान रखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप ये सोचेंगे अरे ये चैप्टर तो बहुत हार्ड है, कितना ही प्रैक्टिस कर लो होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता, प्रैक्टिस करो ना, फॉर्मूले अच्छे से अप्लाई करो, डेली प्रैक्टिस करो, दिन में 3 घंटे मैथ्स पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप पहले ही सोच लेंगे मुझे करना नहीं है तो फिर तो रिजल्ट भी आएगा कि मुझे करना ही नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कुछ भी हो जाए मैं इसे सॉल्व करके रहूंगा तो रिजल्ट ये आएगा, हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे इसको सॉल्व करना है। देखिए, अगर आप पूरी मॉडल कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में अच्छा स्कोर बनेगा। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी कर लेते हैं तो उससे भी आपका पासिंग मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। बट अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट्स और आप पूरी मॉडल प्रिपेयर करने के पीछे भाग रहे हैं लेकिन आता कुछ भी नहीं है, हर चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा आता है, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन नहीं मानी जाएगी। एग्जाम में क्या होगा, रिजल्ट आपका फेल आ जाएगा, फिर आप रिग्रेट करोगे बैठ के। जो भी चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको फुल प्रिपेयर करो, हाफ नहीं करना है।
आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग आपको करनी आनी चाहिए कि आपने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया है और आपने इसको एंड कर दिया, आपका पूरा आंसर आ गया। अगर आप सिर्फ ऐसा करते हो कि सिर्फ क्वेश्चन स्टार्ट करके छोड़ दिया, एंडिंग करनी नहीं आ रही, तो वो प्रैक्टिस कैसी? क्यों आपने अपना टाइम वेस्ट किया? फिर तो ये माना जाएगा कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया, प्रैक्टिस ही नहीं की। मार्क्स आएंगे, घर वाले फिर आपको सुनाएंगे। तो ऐसे काम करने ही क्यों है? जो भी काम आप करते हैं अच्छे से कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन की एंडिंग करनी नहीं आ रही है तो आप उस पर काम कीजिए कि एंडिंग क्यों नहीं हो रही है। क्या प्रॉब्लम आती है कि आपसे क्वेश्चन की एंडिंग नहीं हो पाती? हर एक क्वेश्चन की, सिंगल क्वेश्चन के लिए नहीं, कि हर एक क्वेश्चन में आपका हाल ऐसा है कि आपकी एंडिंग ही नहीं हो पाती। वो उसका रीजन एक है, प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप डेली 10 पेजेस प्रैक्टिस कर लेना मैथ्स में, बहुत है, बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। अभी आपके पास 2 महीने आराम से रहता है सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के पास। अगर आप अभी भी लगेंगे मैथ्स की प्रैक्टिस करने में, अगर आप पर डे 3 घंटे मैथ्स भी पढ़ते हैं और 2 घंटे सेल्फ स्टडी के रख लीजिए, तो अगर आप डेली 3 घंटे मैथ्स पढ़ते हैं लेक्चर देख के और 2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स की सेल्फ स्टडी, तो बहुत है, बहुत कुछ सीख जाएंगे। बट अगर आप सोच रहे हैं खाली लेक्चर देख लिया, प्रैक्टिस नहीं करी, खाली लेक्चर देख के नोट्स बना लिए तब भी प्रैक्टिस नहीं करी, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो हैंड टू हैंड आपको उनके नोट्स भी बनाने हैं, टाइम पास नहीं करना है, तभी मैथ्स आपकी सॉल्व हो पाएगी। पहले आपने क्वेश्चन देख लिया और आपने सॉल्व कर लिया, पहले आपने लेक्चर देख के पूरा चैप्टर से सॉल्व कर लिया, फिर आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं देखने हैं, सिर्फ बुक में से क्वेश्चन देख के सॉल्व करिए, कैलकुलेटर यूज करिए, ट्रिक्स कैलकुलेटर यूज करिए सॉल्व करने के लिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में तब भी प्रॉब्लम आती है तो उस क्वेश्चन पर सर्कल बनाइए और तब जाके अपने टीचर से कंसल्ट करिए कि मुझे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। फिर आपके टीचर आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। अगर आप अपने डाउट से अपने टीचर से नहीं बताएंगे तो आपके डाउट्स क्लियर कैसे हो जाएंगे? और एग्जाम में सपोज वही डाउट्स आ जाए तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है। फिर ये हो जाता है, अरे मैंने इस क्वेश्चन को पूछना चाहा लेकिन मैं पूछ नहीं पाया। तो आपको अपने अंदर कोई गिल्ट नहीं रखना है और आप जितने डाउट्स है सारे क्लियर करके चलें। देखिए मैथ्स में क्या है, आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डेली सॉल्व करोगे तभी आपकी जो ग्रिप है वो बन पाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। क्योंकि अगर आप एक चैप्टर आज प्रैक्टिस कर लेते हो पूरा और आप 3 दिन का गैप कर लेते हो फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते हो तो आप सारा भूल जाओगे। ठीक है ना, मैथ्स को रटने की चीज़ तो है नहीं ना, लर्न करने की चीज़ है। मैथ्स एक प्रैक्टिकल चीज़ है जिसको आप जितना अच्छे से सॉल्व करोगे ना, मैथ्स एक प्रैक्टिकल चीज़ है जिसको आप डेली प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम रहती है फिर आप अपने टीचर से पूछिए। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो उस लेक्चर को दोबारा से देखिए और आपको मॉडल के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करना है। ऐसे काम मत कर लेना कि एग्जाम पास आ गए तब आप मैथ्स को प्रैक्टिस करने बैठे, फिर आप सोच रहे हो अभी तो मेरा क्वेश्चन बैंक भी रहता है, मॉडल भी रहता है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो तब जाके आपको आएगा। अगर टाइम के टाइम पे मैथ्स पढ़ोगे ना तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, 0 रिजल्ट आएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप चाहे ट्राई करके देख लीजिए। आपका जो बेनिफिट है वो इसी में रहेगा कि आप मैथ्स को डेली प्रैक्टिस कर ले। जो डाउट आते हैं हैंड टू हैंड अपने टीचर से पूछिए। ऐसे काम नहीं करने हैं कि एग्जाम सर पे आने पर आप मैथ्स प्रैक्टिस करने चलें, क्योंकि फिर क्या होता है, ये हो जाएगा क्वेश्चन बैंक भी रह गया, मॉडल भी रह गया, मैंने तो ये पढ़ा था लेकिन मुझे आया नहीं। एंड डे पे आप सोचो अरे ये तो मैंने कल ही पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया, तो फिर ऐसे आपके काम हो जाएंगे। ऐसे काम मत करना जो बाद में रिग्रेट करो बैठ के, क्योंकि आपको आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करके जाने हैं मैथ्स के। क्योंकि आपको एग्जाम में जाने से पहले मैथ्स के एमटीपीज एंड पीवाईक्यूज भी सॉल्व करके जाना है। इनके बिना आपकी प्रैक्टिस बेकार है कि आपने पूरी मॉडल भी अच्छे से कर ली, पूरा क्वेश्चन बैंक भी अच्छे से कर लिया, लेकिन आपने एमटीपी और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं किया, तब भी बेकार है, कोई फायदा नहीं है प्रैक्टिस करने का। तो इसलिए अभी आपको वो टाइम आ गया है, दिन रात मेहनत करनी है और खाना पानी भूल जाना है, जब मिलेगा मिल जाएगा। अपने रूम को लॉक करके बैठिए, डेली प्रैक्टिस करिए, मैथ्स को बिल्कुल डेडिकेटेड होकर प्रैक्टिस करना है। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ए और बी का, बी ने अपने आप को पूरा डिस्ट्रैक्शन में डाल लिया था। उसने सोचा अरे सब कुछ तो स्किप भी कर देंगे, लेकिन एग्जाम में वही चैप्टर आ गया, उसकी वजह से वो फेल हो गया। तो ऐसे काम आपको करने नहीं है। जो चीज़ आपको नहीं आ रही उस पर ही ज़्यादा काम करना है, जो चीज़ आती है उस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं आता उस पर फुल फोकस करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए कि क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज फॉर्मुले की ग्रिप आपकी अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मुला स्टेप पर होने चाहिए। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने बैठो कि हाँ इसमें ये फॉर्मुला अप्लाई होगा, इसमें ये फॉर्मुला अप्लाई होगा, और फॉर्मुलाज को एक पेपर पर नोट कर लीजिए। जहां पर आप पढ़ने बैठते हैं वहां पर उसको स्टिक कर लीजिए कि हाँ हमें ये फॉर्मुला अप्लाई करना है क्वेश्चन में, ठीक है ना। सेकंड ये, अगर आप कैलकुलेटर पे सिर्फ सिंपल डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस कर रहे हो तो उसको कोई फायदा नहीं है। जो आपको कैलकुलेटर ट्रिक सिखाई गई है उसका यूज करिए, उससे ही आपको फायदा मिलेगा। अगर आप खाली ऐसे सिंपल डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए तो बेकार है, कोई फायदा नहीं है कैलकुलेटर ट्रिक सीखने का और कैलकुलेटर यूज करने का। वो तो आप सिंपल वैसे भी कर लेंगे रफ वर्क करके साइड में। थर्ड ये, एग्जाम में आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है, आपको घर पर ही 2 घंटे का टाइमर लगा के
एमटीपी एंड पीवाईक्यू सॉल्व करके देखना है, या फिर जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो एक चैप्टर के एक एक्सरसाइज लेके बैठ जाए कि मुझे 2 घंटे के अंदर इसको सॉल्व करना है, तो ऐसा आप टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप तुक्के लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, और अगर आप अपना पेपर टाइम से सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब आप फेल हो जाएंगे। क्यों ना एग्जाम में जाने से पहले खुद के कॉन्सेप्ट को सॉलिड बना लिया जाए कि एग्जाम में जाए फटाफट 2 घंटे के अंदर मैक्सिमम 60% तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, जिसमें से 60 से नेगेटिव मार्किंग होगी, आपके 45 to 50 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। इतने क्वेश्चन तो आप सॉल्व करके ही आएंगे। अगर आप 40 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग में आपके 30 रह जाते हैं मार्क्स, तो फिर क्या फायदा उन क्वेश्चन सॉल्व करने का, फिर आपको दूसरा अटेम्प्ट लगेगा। तो आपको काम ऐसे करने हैं जिससे आपको कोई भी रिग्रेट ना हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।